टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो मन्नप्पुरम फाइनेंस को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम आज सिंगल डे की बात करें तो आज के दिन भी इसमें 12% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो स्टॉक जो है 130 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। वहाँ से ये लगातार गिरते हुए ऑलमोस्ट 102 103 के आसपास आ गया है। मतलब ओवरऑल अगर हम पिछले 2-3 दिन का इनका फॉल देखें तो ऑलमोस्ट 21-22% का फॉल इसमें आ चुका है जस्ट इन अ मैटर ऑफ 2-3 डेज़। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए, क्या ये स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट आने के चांसेस हैं और ये गिरावट आ क्यों रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। रीज़न क्या है स्टॉक के टूटने का? तो रीज़न है कि यहाँ पर ईडी ने मन्नप्पुरम फाइनेंस कंपनी एंड उनके वीपी के वहाँ पर प्रेमाइस पर रेड किया है एंड मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस लगे हैं इनके ऊपर, जिस वजह से स्टॉक जो है वो टूट रहा है। अगर हम इस मनी लॉन्ड्रिंग में एक्चुअली क्या हुआ है उसको अगर हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर हुआ ये है कि इनके ऊपर जितने भी जो भी इनके इन्वेस्टिगेशंस हुए वहाँ से पता चला कि इन्होंने मन्नप्पुरम फाइनेंस कंपनी एंड इनके वीपी ने क्या किया था, कुछ ऐसे फंड्स अपने कंपनी की तरफ डिपॉजिट्स में लिए थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है एंड वो डिपॉजिट इन्होंने डाइवर्ट एंड इन्वेस्ट कर दिया है अपने खुद के इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स के नाम पर कर दिया है, मन्नप्पुरम फाइनेंस के शेयर्स को ख़रीद लिया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये कैसे पता चला? कंफर्म इसलिए हुआ क्योंकि इसके जो भी इनके पास फंड्स आए और जो भी फंड इन्होंने मूव किए इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एंड रीपेमेंट जो इन्होंने डिपॉजिट्स लिए थे इलीगली, उसके रीपेमेंट करने का भी कोई सबूत नहीं है। इनका मानना है कि इन्होंने कुछ 53 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट को रीपे किया है इन कैश, लेकिन उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक इलीगल एक्टिविटी होती है जब आप किसी भी अलग तरीके से कोई भी फ़ंड लेते हो जिसका रिकॉर्ड नहीं होता है, उस फंड को आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूटिलाइज़ करते हो जिसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई केस किसी कंपनी पर लगा तो यानी कि वो कंपनी के गुडविल के लिए बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो अगर गुडविल ख़राब होता है तो डेफिनेटली वो टेम्पररीली आपको शेयर के प्राइस में भी उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। एंड इस मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ईडी ने 143 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स वीपी का, जो इनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर वीपी है नंद कुमार, वो उनका 143 करोड़ इन्होंने फ्रीज़ कर लिया है एसेट्स। दे हैव फ्रोजन द एसेट्स वर्थ रुपीज़ 143 करोड़। तो ये सब चीज़ों को लेके एक पैनिक का माहौल है जिस वजह से स्टॉक जो है वो लगातार गिरते आया है। अब अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, क्योंकि देखो न्यूज़ तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो न्यूज़ आर टेम्पररी होता है। अभी यहाँ पर आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बात करोगे तो स्टॉक का देखो, पहले ये पिछले साल जून जुलाई के आसपास में स्टॉक ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। स्टॉक का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो वो अप ट्रेंड था, 80 रुपीज़ था, फिर उसने एक अच्छी खासी मूवमेंट उसने दी, ऑलमोस्ट वो 110 के आसपास में गया, फिर से एक बड़ी सी गिरावट आई, फिर से उसने एक हायर हाइज लगाया, फिर से गिरावट आई, फिर से हायर हाइज लगाया, फिर से गिरावट आई। पर ये जो ट्रेंड था ये अप ट्रेंड था, ठीक है, मतलब वो हायर हाइज हायर लोज लगा रहा था। अब क्या हुआ है, अब जो इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हो, अगर वो इसके नीचे अभी तो फिलहाल ट्रेड कर ही रहा है, ये वीकली चार्ट है। अब ये जो एक स्विंग लो है, ये जितने भी स्विंग लो है ये इसके लिए मन्नप्पुरम के लिए अब एक सपोर्ट की तरह काम करने वाले हैं, ठीक है। तो 103 पे अभी ये ट्रेड कर रही है। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये जो अब स्विंग लो है विच इज़ ऑलमोस्ट 100 रुपीज़, अब ये मन्नप्पुरम के लिए डू और डाई वाला लेवल हो चुका है। अगर 100 रुपीज़ को मन्नप्पुरम ने होल्ड कर लिया तो यहीं से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 100 रुपया यहाँ पर टूटा, मन्नप्पुरम ने अगर 100 रुपीज़ के नीचे अपनी डेली क्लोजिंग दे दी, तो ये जितने स्विंग लोज हैं इसकी तरफ मन्नप्पुरम नीचे की तरफ जा सकता है। मतलब कि अगर 100 के नीचे ये जाता है तो 90 एंड 80 रुपीज़ जो इसके एक मेजर स्विंग लोज हैं वहाँ तक मन्नप्पुरम विल टैप, ओके। तो अब करना क्या है,
जिनके पास ऑलरेडी मन्नापुरम बहुत हाई लेवल पे लिया हुआ है उनके लिए अभी एक अपॉर्चुनिटी है, ये फॉल एक अपॉर्चुनिटी है। 100-101 के आसपास में आप यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट के साथ। ऐसा नहीं है कि यहीं से मार्केट फॉर श्योर रिवर्स होगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास ऑलरेडी है, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जो ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे है और अभी भारी भरकम उनका मतलब मान लो 20-30% का लॉस दिख रहा है उनको अपने अकाउंट पे मन्नापुरम के शेयर्स पे, वो 100-101 के आसपास में बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अगर ये 100 के नीचे निकला तो आपके लिए नेक्स्ट 2 बाय ऑन डिप लेवल होंगे 90 एंड 80, ठीक है। तो जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए ये 3 बाय ऑन डिप्स लेवल है। जिनके पास ये शेयर नहीं है उनको अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, मामला अभी गर्म है, ठीक है। तो अभी जब तक ये मामला सॉर्ट ना हो जाए तब तक यहाँ पर एंट्री लेके कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो बेटर रहेगा जिनके पास बिल्कुल भी शेयर नहीं है वो वेट करे। अभी लेके ज़रूरी नहीं है कि यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाए, तो आप भी लेके फंस नहीं जाना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी है वो तो एवरेजिंग कर ही सकते हैं 100 के आसपास, 90 के आसपास, 80 के आसपास। जिनके पास नहीं है वो ज़बरदस्ती ऐसे स्टॉक्स में क्यों आप एंट्री लेना चाहोगे जो स्टॉक्स में ऑलरेडी इतना जो हॉट न्यूज़ चल रहा है, राइट। तो अभी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपल वेट एंड वॉच करना चाहिए। हाँ अभी लेकिन अगर हम मन्नापुरम की बात करें तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, यानी कि अगर कोई इसमें सही में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। पर अगर आप यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म गेन्स सोच रहे हो कि अरे स्टॉक तो ऑलरेडी मतलब 20-21% गिर चुका है तो आज लूँगा तो एटलीस्ट मतलब 5-10% का तो बाउंस आएगा ही, ये सोच के एंट्री नहीं लेना है। हाँ लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो इसका वैल्यूएशन इसकी एक एडवांटेज है, तो वैल्यूएशन वाइज ये सस्ते में मिल रहा है तो यहाँ पर आप एंट्री का सोच सकते हो। लेकिन आपके लिए 3 ही बाय ऑन डिप लेवल रहेंगे, 100, 90 एंड 80, ठीक है। ये 10-10 रुपये का जो स्विंग लगा है, स्विंग लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मन्नापुरम के लिए। 80 रुपीज़ पे अगर ये कभी भी आएगा आई विल बाई हैवीली, तब मैं अच्छा क्वांटिटी में बाई करूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसको बाइंग नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास मन्नापुरम के शेयर्स हैं ही नहीं। जिनके पास है वो चाहे तो 100, 90, 80 पर ले सकते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इसी में डालना है ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो, वैल्यूएशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपका व्यू है कि हाँ मैं 3 साल 4 साल मैं होल्ड करूँगा या करूँगी, तब आप यहाँ पर एंट्री शुरू कर सकते हो 100 रुपये के आसपास से, ठीक है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।